न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। सिलेंडर बांटने के लिए पुलिस की तैनाती कड़ी कर दी गई है। पटना और दरभंगा में कई गैस गोदामों पर ताला लटका हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है, जबकि घरेलू गैस लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। जेडीयू ऑफिस में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की आरती उतारी गई। अचानक पार्टी दफ्तर पहुंचे निशांत के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगाते नजर आए। एक कार्यक्रम के दौरान मंच से नीतीश कुमार ने लोगों से इधर उधर न जाने और चुपचाप बैठकर सुनने को कहा। वहीं एक महिला विधायक ने राम से उनकी तुलना करते हुए कहा कि आपके दिल्ली जाने से हमें अयोध्या वासियों जैसा दुख होगा। नीट छात्रा दुष्कर्म और मौत मामले में आरोपी मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने एक बार फिर सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि आरोपी को गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। अदालत ने यह भी पूछा कि इसका कंपनसेशन कौन देगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अब देखता हूं तेजस्वी क्या बोलते हैं। राज्यसभा की 5वीं सीट के समीकरण पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार में पहली बार AI बेस्ड रोबोट सर्जरी सफल रही है। IGIMS पटना में 2 क्रिटिकल ऑपरेशन इस तकनीक से किए गए, जिन्हें सफल बताया गया है। भागलपुर में एक बुलेट बाइक 5 मिनट के भीतर जलकर राख हो गई। बाइक पर 2 युवक सवार थे। धुआं उठता देख उन्होंने बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, जिसके बाद आग लग गई। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है। पटना में चेन स्नैचिंग की घटना में एक महिला को सड़क पर घसीट लिया गया। इस घटना में महिला का दाहिना हाथ टूट गया और किडनी के पास चोट लगने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला का बेटा CRPF में है। आरा में फोन पर हुई दोस्ती के बाद एक 5वीं कक्षा की छात्र अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पैरों से दिव्यांग युवक उसे दिल्ली ले गया और वहां नाबालिग से शादी कर ली। भागलपुर में बुआ को बचाने के दौरान 3 भतीजों की डूबकर मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। सभी लोग मुंडन कार्यक्रम में गए थे। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग पर कई नजर रखी जा रही है और काला बाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में डीएम ऑफिस के बाहर राजस्व कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने ग्रेड पे ट्रांसफर और प्रमोशन की मांग उठाई। उनका कहना है कि आश्वासन मिलने के बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव धुरंधर का गाना बजाते हुए लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। इस दौरान सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी है। किसी ने लिखा कि भाभी की याद आ गई क्या, तो किसी ने उन्हें उज्जैनी का पिता बताया। आज बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह से कड़ी धूप निकलेगी। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। होली बीतने के बाद बिहार से वापस लौटने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती जा रही है। जंक्शन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए GRP, RPF के सिपाहियों के साथ क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती रही। इस तरह का नजारा मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति, ब्रह्मपुत्रा मेल, राजेंद्र नगर LTT, पटना हटिया, पटना धनबाद, दानापुर सिकंदराबाद समेत कई ट्रेनों में देखने को मिला। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की डिमांड और उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए पहले से चल रही कई ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया गया है। पटना नई दिल्ली स्पेशल समेत 28 होली स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया गया है। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है।
बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर हालात चिंताजनक हो गए हैं। जहां पहले बुकिंग के 1-2 दिन के भीतर सिलेंडर मिल जाता था, वहीं अब उपभोक्ताओं को 4 से 7 दिनों तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पटना में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिसके कारण गैस से भरे ट्रक प्लांट के अंदर ही खड़े रह गए हैं। बिहार एलपीजी वितरक संघ के मुताबिक मांग में अचानक उछाल और लॉजिस्टिक की समस्या ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। विशेष शाखा के डीआईजी ने राज्य के सभी प्रमंडल आयुक्तों को अलर्ट पत्र जारी किया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव के कारण एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। लोगों की चिंता बढ़ने पर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ने तथा अव्यवस्था की संभावना बताई गई है। जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने बुधवार को अपनी समृद्धि यात्रा के तहत अररिया पहुंचकर करीब 545.88 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। अररिया कॉलेज स्टेडियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के विकास की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। बिहार में पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की किल्लत को लेकर मची अफरा तफरी के बीच सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। पटना के जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि संकट के समय गैस की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी। बिहार में सड़क ढांचे को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार जल्द ही स्टेट हाईवे अधिनियम लागू करने जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर एक्सप्रेसवे का निर्माण करा सकेगी और राज्य के नए स्टेट हाईवे का संचालन व रखरखाव भी इसी अधिनियम के तहत होगा। ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के बीच देश में एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। औरंगाबाद में अलग अलग गैस एजेंसी परिसरों और वितरण जगहों पर सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लग रही है। स्थिति यह है कि कई लोग सुबह 5 बजे से ही अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। पूर्णिया जिले में रसोई गैस उपभोक्ताओं को नए नियमों से परेशानी हो रही है। 25 दिन बाद ही रीबुकिंग की बाध्यता और अनिवार्य केवाईसी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केवाईसी के लिए आधार कार्ड के साथ उपभोक्ताओं की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, जिससे बाहर रहने वाले परिवारों को विशेष दिक्कत आ रही है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में राह चलते या अस्थायी रूप से खड़े वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर सख्ती के नियम लागू करने को कहा गया है। बिहार में नंबर प्लेट छुपाकर या उसमें छेड़छाड़ कर गाड़ी चलाने वालों पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। जनवरी से अब तक 1200 से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले पटना में सामने आए हैं। विभाग ने सभी जिलों को सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मार्च को पुरुलिया आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन सासाराम, डिहरी और भभुआ रोड स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें दिल्ली और बंगाल जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी होकर चलेगी। आरा के धरहरा में गैस सिलेंडर न मिलने से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने आरा पटना हाईवे जाम कर दिया। लगभग आधे घंटे तक चले इस प्रदर्शन से यातायात बाधित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गैस की इस कमी का सबसे अधिक असर छोटे होटल, अल्पाहार केंद्र और बिना पाइपलाइन वाले रेस्टोरेंट पर पड़ा है। कई चाय और नाश्ते की दुकानें गैस नहीं मिलने के कारण बंद हो गई हैं।